दोस्तों, कुमाटी की बाकली, ये देखिए कितना खूबसूरत क्लस्टर ऑफ हाउस है। दोस्तों, आड़ू और पुलम कैसा लगा आपको? खाए होंगे ज़रूर आपने, दोनों वीडियो में आपको दिखा हमने यहाँ की हर्बल टी की जानकारी दी। और अब हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जो अपनी बाकली के लिए फेमस है। बाकली शब्द कुमाऊं में उन गांव के लिए कहा जाता है जहां पर एक के बाद एक गांव की पूरे जो घर हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। कुमाऊं में जो अधिकतर गांव हैं वो उनके मकान दूर दूर हैं, लेकिन उस गांव में मकान की पूरी एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ में है। फिलहाल आप इस पूरे नज़ारे को देखिए, कितना खूबसूरत है ये इलाका। तो दोस्तों, सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो ये है कुमाटी गांव है, और उसकी बाकली है जो फेमस है इस पूरे इलाके की। तो चलते हैं, देखिए उस गांव में। कुमाटी जाने के लिए आप अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में रास्ता है। आप मुक्तेश्वर से भी आ सकते हैं कुमाटी के लिए। आप अल्मोड़ा से भी यहाँ इस गांव को निहारते हुए बढ़ सकते हैं। ये है वो फेमस बाकली जो नीचे दिख रही है, और ये पीछे सामने का जो पहाड़ है वो है अल्मोड़ा। इस समय थोड़ा सा धुंध लगी हुई है, इसलिए ये साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस तरह की बाकली कुमाऊं में बहुत कम गाँव में बाकी रह गई हैं, और जिन गाँव में है भी उन्होंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। आप देखते हैं कि कुमाटी में कितना संभाल कर यहाँ के लोगों ने इस बाकली को रखा हुआ। यहाँ का प्राथमिक विद्यालय कितना खूबसूरत है, ये देखिए। अभी तो बंद है, लेकिन बहुत खूबसूरत इसको बनाया गया है, बहुत प्यारा। ऐसे प्राथमिक स्कूल इतने खूबसूरत हमने बहुत कम देखे हैं। सब कुछ कुमाटी जब आप पहुंचे तो यहाँ पर धारे में ज़रूर पानी पीजिए। इस बहुत ही ठंडा पानी आपको मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि ये जो इस तरह के पत्थर हैं गांव के पंदेरों में, धाराओं में, ये कत्यूरी शैली के बनाए गए, यानी इतने पुराने ये धाराएं हैं, ये जो पंदेरे हैं कुमाऊं के। कल्पेशर है वो मोटर मारा, उसमें आप डामर हो गया, गांव तक फुल गांव तक रूट है। चिनाई कटोकट फटी मिस्त्री ठहरे ना, आज के कहाँ करते ना बारीक काम। यह है हमारा गांव कुमार बैरुलियो। ये सामने वाला, हाँ, ऐसी बाकरी वहाँ भी है। ये है। तो हम कुमाटी की बाकली में पहुंच गए हैं। हमारे साथ सर, मेरा नाम एक्स सर्विस मैन जो है कैप्टन टीडी जोशी।
जोशी जी, ये जो बाकली बनी होगी, ये कुछ इतिहास है इसका पुराना कि इसका ये इतिहास कब बनी होगी? ये कब बनी, इसका हमारे माँ बाप को भी पता नहीं कब बनी है। ये कितने मकान हैं एक साथ? ये टोटल इसके अंदर 35 मवाशी थे पहले। अच्छा। हाँ, अब उसमें से लास्ट में जो है सब इधर उधर पलायन कर गए। टोटली अभी जो है यहाँ पर 13-14 मवाशी बचे हुए हैं 35 में से। मकान बिल्कुल जुड़े हुए हैं या बीच बीच में इनके गैप? कहीं गैप नहीं है, सब जुड़ी हुई है। और मकान में क्या यूज हुआ है? एक साथ है। क्या यूज हुआ है? ये पूरा पत्थर और लकड़ी। लकड़ी कौन सी? लकड़ी सब तुन की लकड़ी है, ये कलाकारी देख रहे हो आप। और पत्थर ऐसा पत्थर ठहरा, उसको में पलस्तर की जरूरत ही नहीं, पत्थर का जोड़ ही नहीं मिलेगा आपको। वो पत्थर कहाँ से आए होंगे? पत्थर सब यहीं का ठहरा। अच्छा, मैं देखता हूँ जब कुमाऊँ में, तो कुमाऊँ में जो गांव हैं वो 2-2, 10-10, 20-20 किलोमीटर में है। एक मकान यहाँ है, लेकिन इस गांव में ये बाकली कैसे बनी? बहुत कम है ऐसे गांव जहाँ बाकली है। ये बाकली ऐसा है, शुरू में लोगों का प्रेम भाव ठहरा। प्रेम भाव के चक्कर से उसने कहा भैया मैंने यहाँ लगा लिया, तो मेरे बगल में लगा। इस चक्कर से ये बाकली बन गई उस टाइम। अच्छा, बाकली बनाने के पीछे यही है, प्रेम भाव है या कुछ और भी और कुछ कारण है? कोई कारण नहीं है, प्रेम भाव ठहरा शुरू में। तो जो लोग अब जिनकी बाकली हैं, मकान है, वो आते हैं त्योहारों में आते हैं। जो यहाँ से बाहर चले गए त्योहारों में यहाँ आते हैं। टूरिस्ट आता है क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है। टूरिस्ट आता है, हमेशा आता है टूरिस्ट, इधर बहुत टूरिस्ट आता है। फोटो फाटो खींच के लेके जाते हैं अपने आप जो है, उसके बाद चले जाते हैं। ये है बाकली के अंदर का। ये रास्ता हमने बंद कर रखा है, इसमें ये रास्ता ठहरा है। यहाँ से उधर जा सकते हैं? हाँ, इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे भाई लोग हल्द्वानी चले गए, इसलिए हमने इसको ये बंद कर दिया। ये आपके पिताजी? ये हमारे पिताजी थे। ये मेरी मम्मी है, वो मेरा है ये। हाँ, ये आपका है। तो ये एक कमरा है, इसके अंदर ये दूसरा कमरा है। आइए मैं अंदर तक दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा कमरा है। हाँ, ठीक है। लास्ट पहले के मुताबिक जो है ये लास्ट रसोई हो गई। ठीक है। ये रसोई में अगेटी ठहरी। हाँ, जब सर्दियों का टाइम होता है लकड़ी जला के हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये पीछे की दीवारें होंगी। हाँ, ये पीछे की साइड की दीवारें होंगी। मतलब एक कमरा ये लास्ट का रसोई है। ये लास्ट का रसोई ठहरा। फिर उसके बाद ये कमरा है। ये कमरा ठहरा, इसमें भी पहले से इसमें रसोई ठहरी। इस साइड को, हाँ, इस साइड को हमारा मंदिर हो गया ये। हाँ, ये मंदिर है। हाँ, इस साइड को मंदिर हो गया, उधर भी मंदिर ही है। यहाँ ये आपका स्टोर हो गया। ये खाली कोई आइटम ऐसा रखने वाला कहानी ठहरा, तो ये आइटम ऊपर डाल देने वाला। हाँ, भाई कोई सामान का कोई ऐसा स्टोर कुछ नहीं ठहरा। इस कमरे पे आप रहते हैं? हाँ, इस कमरे में मैं आता हूँ तो इसमें मैं रहता हूँ। और ये बाहर वाला कमरा? ये बाहर वाला कमरा। तो 1, 2, 3। ये मोटी मोटी ये पत्थर हैं, ये बेस है पूरा, मतलब नीचे का इलाका। ये देखिए, ये पूरा बेस है। कितना पुराना है खुद इन्हें मालूम नहीं है। और ये लकड़ियों का पूरा, ये पूरी तुन की लकड़ियां हैं, बेस है इसका। अब आप सोचिए, आजकल सीमेंट के मकान भी इतना मजबूत नहीं हो सकते, 100-200 साल में गिर ही जाएंगे। और शायद ये मकान भूकंप भी आ जाए तब भी शायद इनको कुछ असर नहीं पड़ेगा। और ये अभी भी खड़े हैं। ये है कुमाटी की बाकली। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मेहनत लगी होगी। क्लस्टर ऑफ हाउस, ऐसी परंपरा बहुत कम है कुमाऊँ में। गढ़वाल में मकान विशालकाय हैं, लेकिन 1-2 मकानों के आसपास हैं, इस तरह समूह में नहीं बनाए गए हैं। और अगर हम इन मकानों को सुरक्षित नहीं पर रख पाए तो हमारा दुर्भाग्य है, चाहे वो गढ़वाल में हो, कुमाऊँ में हो। ये चारों तरफ का इलाका है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इन मकानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक साथ बनाए गए होंगे, जब भी बनाए होंगे 100 साल 200 साल पहले, तो उनकी लकड़ी का इसमें प्रयोग किया गया है। और
जो पत्थर हैं वो मजबूती से बेस इनका तैयार किया गया है। नक्काशी बहुत अच्छी तरीके से की गई है इनके दरवाज़ों में, देखते ही बनती है। ठीक रहती है तबीयत? ऐसी तबीयत भाई पढ़ो भाई। आपकी शादी कब हुई? कद्दू सालने की बदी। तब मकान थे बने? ये बाकली बनी थी? ये बढ़िया थी, बढ़िया थी। मैं थोड़ा बनाई थी, बढ़िया थी। 4-5 भाई थे, 2 भाई मेरे माला कहाँ थी, 2-3 ऊँची। और ये पत्थर कहाँ से आए? इधर पत्थर पर जगह बढ़ाई थे तो मकान बढ़ाई थे तो मकान बढ़ाई थे। आप यहीं रहती हैं, बाहर नहीं गई? बच्चे कहाँ हैं आपके? क्या थे बच्चे बाहर हैं? बच्चे न थे, बच्चे एक बच्चे देहात से मैं वो आते हैं मिलने? जी बच्चे में देहात से एक बच्चे मेरे हस्बैंड से आते हैं वो मिलने? आने। ये देखिए, ये बैक साइड है बाकली का। सोचिए उस समय के मिस्त्रियों ने कितनी मेहनत से ये बनाए होंगे, कितनी बेहतरीन। ये पूरा बैक साइड का है, पटाल ये लगाए गए हैं। और अभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। बरसात में दिक्कत होती है क्या यहाँ? दिक्कत नहीं होती है। पानी तो नहीं गिरता ना? नहीं। अच्छा, ये मकान कुछ अलग है? ये अलग है, छोड़ कर बना रखे। हाँ, ये मकान ये बाद में बने होंगे क्या? इसके बाद? इनके बाद में बने, अलग अलग बने ठहरे मकान। मकानों में आपको चिमनियाँ दिख रही होंगी, तो उस समय की ये चिमनियाँ बनी हुई हैं, उसका मतलब कि उतने परिवार रहे होंगे। और चिमनियों का अगर गिना जाए तो 1 2 3 ये 4 हो गई, ये 5 जहाँ अभी भी धुआं आ रहा है, और फिर एक आगे दिख नहीं रही है, 6। तो ये 6 चिमनियाँ हैं। और इस चिमनी के बगल में एक छोटा सा होल दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये छोटा, ये शायद ये धूप के लिए होगा कि वहाँ से रोशनी आएगी, और इसको बंद करने का भी होगा। देखिए इसके बगल में एक छोटा सा छेद है जो बंद हो रखा है, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ कोई नहीं रह रहा? कोई नहीं रह रहा। बुजुर्ग बुजुर्ग को कुछ बाप ऐसे कोई दुए बूढ़ी बारी। अरे वो सोन वाले, वो भी हमारे बच्चे सब नीचे हल्द्वानी दिल्ली। खेती बाड़ी तो बहुत है यहाँ। हाँ वही बात से खेती बाड़ी हो, सारी बात से ठीक। कुमाटी की बाकली को हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले गुठियार आता है, यानी ये जो आगे का आंगन है, ये आप देख रहे होंगे, ये आंगन है। उसके बाद ये आगे का चबूतरा है, ये चबूतरे आपको तमाम ये चबूतरे दिख रहे होंगे। देखिए इसके अंदर जो मकान है, मकानों के अंदर 2 कमरे हैं और लास्ट में किचन है। मतलब अंदर ठीक इसी के नीचे गायों के लिए है, आगे छोड़ा जाता है और इसके अंदर गाय बांधी जाती। तो ये पूरे एक सेट है। और जैसे बड़े बड़े महानगरों में ग्रुप हाउसिंग बनते हैं एक डिज़ाइन में, तो ये पूरा एक ग्रुप हाउसिंग है जो इनके पूर्वजों ने करीब लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पहले ये बनाए होंगे, क्योंकि बुजुर्ग हैं कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कब बनी थी ये बाकली।